और कांग्रेस अपने अहंकार में थी कि हमारे अलावा कोई नहीं है। अबे भूतनी का भी तो तुम सत्ता में नहीं आए, उससे पहले तुम जीभ लपलपाने लगते हो। है हमारी पिछवाड़े पे लातना भट गए सब। उधर मायावती ने गठबंधन कर लिया, इधर इसने, इधर अखिलेश को नाराज कर दिया। तो मिलना क्या था तुम्हें? है बाबा जी का ठुल्लू। अबे जलेबी उसमें रसी नहीं था, इन्होंने कहा जलेबी वापिस लेकर, रसी नहीं था इसमें, रस तो जब होता रस तो कोई और चूस गया है। चूस चूस के भाजपा वालों ने सूखी हुई जलेबी भेज दी। अब क्या करते उसके, समझे नहीं? तो इनके परेशान का जलेबी भी कड़वी हो गई इनके लिए। और सुबह से बैंड बाजे भोंपू सोपू सब मंगा रखे थे कांग्रेस ने, और जैसे खुले उसके बाद इनकी ऐसी तैसी जलेबी तो जलेबी गायब, लड्डू तो लड्डू गायब, तो नेता भी गायब होने के लुढ़कने लगे। हम तो पहले से ही चिल्ला रहे थे, अब बाद में कांग्रेस राग ला पड़ी है कि बैटरी में दिक्कत हो गई ईवीएम की, या ईवीएम घोटाला हो गया। अबे तो जब से मुंह काला नहीं किया था, जब से पूरा देश चिल्ला रहा था कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ, तब कोई नहीं बोला। यहाँ तक कि अखिलेश यादव तक ने कहा था कि भाई लोकसभा चुनाव में हमारी तो अभी इतने 45 सीटों के आसपास आई हैं, अगर 80 भी आई होती तो भी हम चाहते कि बैलेट पेपर पर चुनाव हो, अखिलेश यादव ने कहा। मगर ये क्या बात है, विपक्ष क्यों नहीं चिल्लाया? राहुल गांधी को इतना बड़ा चुनाव होने के बाद, 3-3 4-4 राज्यों का चुनाव होने जा रहा है, उसके बावजूद भी विपक्ष के ऊपर इतना कुठाराघात किया। राहुल गांधी को जिंदा जला देने जैसी बातें कही गई, राहुल गांधी की जुबान काटने जैसी बातें कही गई, राहुल गांधी की जुबान दागने जैसी बातें कही गई। मगर कहाँ कांग्रेस कहाँ थी, कहाँ बैठा था? कांग्रेस ने आवाज उठाई? किसी ने कुछ नहीं उठाई। उसके बाद धर्म मजहब पे आतंक मचाया इन्होंने। एक वो जो था भूतनी का क्या नाम है, रामगिरी, उसने गिरे हुए विचार अपने रखे, मोहम्मद साहब के खिलाफ, नबी के खिलाफ बोला। फिर दूसरा एक और आ गया, ये ने कोई क्या नाम है इसका नाम, न क्या नाम है, नित्यानंद। अबे नाम भी तो ऐसे ही, यतीम पता नहीं कहाँ कहाँ आ गया। यतीम है कौन है? अबे यतीम है, गुमराह कौन है? अनाथ। जब खुद ही यतीम है, इसके बाप का पता नहीं है, अनाथ है, तो इसे अपने बाप का पता नहीं, वो नबी से पूछ रहा है कि नबी कौन है, नबी को जला दो, रावण की जगह नबी के मुतले। अबे भाई तो इसको सारे इतना माहौल खराब करा, और ना कोई भी राहुल गांधी ने एक बयान नहीं दिया, ना कांग्रेस ने बयान दिया कि इस प्रकार के जो धर्म मजहब के ऊपर जो आतंकवादी है जो आ गए। कारण क्या रहा? क्या गठबंधन नहीं किया आम आदमी से और अखिलेश को टिकट नहीं दी वहाँ एक भी? ये भी देखो कारण तो बहुत सारे हैं, कारण बहुत सारे, मशीन भी कारण है और भी कारण है। कारण यह है कि भाई आम आदमी पार्टी मांग रही थी सीटें, 10 सीटें मांग रही थी, दे देते तो क्या हो जाता है। तो 10 के चक्कर में उनका भी हो गया सीट ऐसी। 2 सीटें समाजवादी पार्टी को देते, और भी सीटें थी जैसे RLD वगैरह थी, उसके साथ भी वही 2 सीटें मांग रही थी, मगर उन्होंने नहीं दी, वो भाजपा के साथ चली गई। तो दीपेंद्र हुड्डा का आपने बयान भी देखा होगा कि अखिलेश वहाँ पे समाजवादी पार्टी का कोई वजूद नहीं। वो तो वही कहानी होगी ना, अखिलेश बखिलेश कुछ नहीं है। जो वहां हुआ था मध्य प्रदेश में, वही दोहरा दिया गया। और ये मोदी ने खुद कहा था, कहीं मध्य प्रदेश की बहनों और भाइयों, कहीं मध्य प्रदेश वाला हाल हो जाए हरियाणा में, यही कहा था मोदी ने, कहीं छत्तीसगढ़ वाला हाल हो जाए, राजस्थान वाला हाल हो जाए हरियाणा में, ये कहा मोदी जी ने पहले, और वही हो गया। अब राहुल गांधी की हालत देखो क्या हो गई है, दुनिया भर में जलेबी बंटवारे थे। अब ये स्थितियां हैं कि भाई खुद भाजपा जलेबी भेज रही है, उसके पैसे पेमेंट भी नहीं कर रही। तो जलेबी है क्या, जलेबा बना दिया, गोल गोल घुमा घुमा के कांग्रेस को भी घुमा दिया है। कांग्रेस ही परेशान है, और सारे आधे तो RSS के हैं कांग्रेस में भी, जयराम रमेश से। अलग चीज है, आप लोग मतलब ईवीएम पे ठीक है क्यों बोलते हैं इसमें? और ईवीएम पे भाई है ही, हम तो निष्पक्ष चुनाव हुआ। अरे अब कहाँ है निष्पक्ष? भारत निर्वाचन आयोग मिला हुआ है, भारत निर्वाचन आयोग, और तो जुडिशली मिली हुई है, प्रशासन मिला हुआ, चारों स्तंभ मिले हुए, तो कहाँ जाओगे आपने? जनता ने भाजपा को पसंद किया है। कहाँ से पसंद किया? क्या काम किया भाजपा ने? लुगाई है भाजपा जो पसंद कर लिया, पता पसंद किया है। काय के पसंद क्या है उसमें, क्या लाल लगे हैं? सारे तो रंडुए हैं, तो ये कहाँ से ही ना पसंद कर लेंगे? मोदी जी पहली पसंद है जनता की। कोई पसंद नहीं है, कोई बीबी पसंद नहीं कर पाए, अपनी बीबी छोड़ के चली गई, बीबी को पसंद नहीं हुआ आज तक, ये जिससे जनता की पसंद हो गया। तो जनता ने और कुछ नहीं हुआ, ये मशीन ओ भाई मशीन की पसंद है। हाँ, मशीन से जनता ने कुछ नहीं किया। मशीन में जो बैठे हैं ना दूसरे शासन और प्रशासन में बैठे हैं RSS और भाजपा के लोग, ये सब सेटल हैं। और कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं कीड़े वही विराजमान हो गए हैं। कांग्रेस को जो 36 सीट आई है, 37 सीट ऐसे ही आ गई। कहा कि 36 यार मैनेज तो करेंगे ना, दूसरों को भी दिए 1-1 2-2 सीटें, सबको विपक्ष भी तो रखेंगे बना के। कह रहे विपक्ष में रहो, हम सत्ता में रहेंगे, तुम विपक्ष में रहो, गालियां खाओ, समझे, ये संतुष्ट रहेंगे। कांग्रेस हार गई, आपको बहुत तकलीफ। किसको? कांग्रेस को? अरे कांग्रेस हारी का, ओ भाई पिछवाड़े पे लात मार कांग्रेस की पे। बहुत ने ये कहता था हम जाति जनगणना कराएंगे, जाति जनगणना, पहले पूछो ना इससे, है कांग्रेस में कितने महासचिव किस किस जातियों के हैं?
है राहुल गांधी की टीम में कौन कौन किस किस जाति है, वहां जाति जनगणना करे राहुल गांधी तो नहीं करता, वहां का बताए है भाई। अपने विधायक बताए कितने कौन सी जाति के जिता लिए इसने, कितनी जगह एआईसीसी में कितने लोगों में दिए, किस किस कौम को दिए, किस किस जाति को दिए। पहले अपने यहाँ से करो, दूसरे नंबर जिन राज्यों में इसकी सरकार है वहां जाति जनगणना क्यों नहीं कराती कांग्रेस। सबसे पहले तो अपने हेडक्वार्टर में कराए जो ब्राह्मण को हाँ तो भाई किसी को भी रखा हो, मगर भाई हेडक्वार्टर में वही तो कह रहा हूँ कराए ना जाति जनगणना, क्यों नहीं करा रहे हैं आप उसको बताओ ना। कहीं इनके जो दो मोही है। सवाल ये है कि हरियाणा चुनाव से पहले आप सभी लोग कह रहे थे कि इस बार जो है बदलाव होएगा और किसान जो है वो वोट की चोट देंगे, किसान नाराज है, लेकिन आखिर वो नाराजगी कहाँ चली गई? कहाँ पे? अरे नाराजगी तो मशीन में घुस गई, मशीन में घुस गई, दूसरे इनके अपने खेल से भी घुस गई। भाई ये केजरीवाल को किस लिए खोला? इसीलिए खोला कि वो चाट जाए, और कांग्रेस अपने अहंकार में थी कि हमारे अलावा कोई नहीं है। अबे भूतनी का भी तो तुम सत्ता में नहीं आए, उससे पहले तुम जीभ लपलपाने लगते हो, है मारी पिछवाड़े पे लातना बट गए सब। उधर मायावती ने गठबंधन कर लिया, इधर इसने, इधर अखिलेश को नाराज कर दिया, तो मिलना क्या था तुम्हें? है बाबा जी का ठुल्लू तो मिल गया। आपने जलेबी खाया कि नहीं? कौन सी जलेबी? कांग्रेस की जलेबी। अबे जलेबी उसमें रसी नहीं था, इन्होंने कहा जलेबी वापिस लेकर, रसी नहीं था इसमें, रस तो जब होता रस तो कोई और चूस गया है, चूस चूस के भाजपा वालों ने सूखी हुई जलेबी भेज दी। अब क्या करते उसके, समझे नहीं? तो इनके परेशान का जलेबी भी कड़वी हो गई इनके लिए, और नहीं सुबह से बैंड बाजे भोंपू सोपू सब मंगा रखे थे कांग्रेस ने, और जैसे खुले उसके बाद इनकी ऐसी तैसी जलेबी तो जलेबी गायब, लड्डू तो लड्डू गायब, तो नेता भी गायब होने के लुढ़कने लगे भूतनी के, ये आईसीसी से गायब हो गए सब। ईवीएम पर ढिंगरा फोड़ रहे, लेकिन कांग्रेस के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है उन्होंने हार स्वीकार किया, उन्होंने ईवीएम पे कोई ढिंगरा नहीं फोड़ा। हार स्वीकार उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो कल देश बिक जाएगा, देश के लोग गुलाम हो जाएंगे, वो भी स्वीकार कर लेगा, ये तो भाग जाएगा कांग्रेसी देश छोड़ के। क्या कांग्रेसी देश छोड़ के नहीं भागे? आधा तो देश को इन्होंने बेच दिया, बचा कुछ भाजपा बेच रही है। भाई बिजली प्राइवेट किसने करी, पानी प्राइवेट किसने करा? कांग्रेसियों ने। आज स्थिति क्या बिजली और पानी की? भाई पैसा नहीं मिलता, इनके लिए अलग कोर्ट बना दी गई है, कोई पैसे ना दे पाए तो पुलिस ठाके ले जाती, मारती हुई जेल में बंद कर देती है। यूपी में उपचुनाव होने हैं, वहाँ सपा ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। हाँ तो करेंगे ही। कि कांग्रेस को मीडिया में चल रहा है कि कांग्रेस को आंख दिखा दी है। आंख क्या दिखा दी? उसकी औकात ही नहीं कांग्रेस की माँ। ये तो अच्छा हुआ है, क्या लात बननी चाहिए ऐसों के पीछे। ये बात करते हैं जाति जनगणना, लोगों को वोट दें, भाई किसको कुछ देना चाहिए? 70 सालों में कांग्रेस ने क्या दिया? ना दलितों को, ना पिछड़ों को, ना माइनॉरिटी को, किसी को कुछ नहीं दिया। ये तो भाजपा की भी अम्मा दादी है, समझे? अम्मा तो ये उसकी है आरएसएस की, और ये तो पोता है इसका, लंगोटा पोता। 5 सीट मांग रहे थे 10 में से, 10 में से 5 मांग रहे थे। हाँ तो 5, अब क्या है? अब काय को 5 देंगे? अब तो कांच निकलेगी कांग्रेस की, उसे अंदर ही डालना भच्छरे। हाँ अरे तो गठबंधन है। गठबंधन नहीं है, कुछ भी गठबंधन नहीं है। ये अहंकार में आ जाते हैं, सोचे हम जीत रहे हैं तो ठगबंधन बन जाते हैं, अपने सहयोगी को लात मार देते हैं, और फिर स्थिति ये होती है वोट तो बताना। अगर आम आदमी को 10 सीटें दे दी होती तो आज कम से कम 20 सीटें और बढ़ गई होती इनकी कांग्रेस की, और अखिलेश को दे दी होती तो 4 सीटें तो भी बढ़ जाती 10 सीटें। आप ये देखो ना भाई, भाजपा तो गेम खेल ली है, प्लानिंग कर रही हो, जो बच्चा कुचा होता है मशीन है उसके पास, फिट कर लेती है मैंडेट, सब खत्म। कांग्रेस की कौन सी कमी आपको हरियाणा में लगी जिससे कांग्रेस हार गई? भाई कांग्रेस की कमी तो ये लगी अहंकार, आपसी लड़ाई नेताओं की, और गालियां देना। दलित शैलजा कुमारी को गाली की दी ना उन्हें, है जाति सूचक शब्दों से कहा ना हुड्डा ने, तो वो भी कहीं ना कहीं दिक्कतें हुई। दलित समझ गए कि भाई हमें फलित नहीं होने देंगे, तो वो निकल लिए। शैलजा भी नहीं आ रही थी जल्दी चुनाव मैदान में, वो भी रूठी रूठी घूम रही थी, अंगड़ाई लेके फिर रही थी, है रस्सी जो फिर जल गई, रस्सी बल भी टूट गया, फक हो गई, अब शायद में पड़ी हुई है कहीं, कोई ना पूछ रहा। तो बीजेपी को किस बात का फायदा मिला? बीजेपी को तो पूरा ही फायदा मिल गया भाई, 10 साल पहले कर लिए, 5 साल और आ गए। मोदी जब तक है, जब तक हर जगह जो है वो हैट्रिक चांस लग रहा है। देखिए आपने लोकसभा में वही हुआ और अब विधानसभा में। हाँ हैट्रिक तो लगेगी, जगह जगह लेटरिंग बनवा दी शौचालय, हैट्रिक ही लगेगी, वही खाएंगे गू चाहे। मोदी जी का मैजिक चलता है। मोदी हाँ भैंस का गोबर खाओ या अपना खाओ, आने वाले टाइम में रोटी नहीं मिलेगी, आत्मनिर्भर होना, खाना और अंगना, खाना और अंगना, यही हो जाएगा। आप भी राहुल गांधी को पप्पू मानते हैं? काय का पप्पू? पप्पू क्या है? जो बीजेपी बोलती है। कोई नहीं, पप्पू अब चलाएगा चप्पू, समझ गया? बाढ़ भी आ रही है कई जगह, वहां पर हिंदुस्तान को वहां चप्पू चलाएगा, धका धक धका धक। आप मानते हैं सच में वो पप्पू? अरे इसकी शादी करा दो, पप्पू नहीं है, पप्पू के बच्चे हो जाएंगे बहुत सारे, फालतू में घूम रहा है, समय बर्बाद कर रहा है, बच्चे अच्छे पैदा कर ले, आगे गांधी परिवार को चलाना नहीं चलाना बता, या ऐसे पब्लिक को हिलाना है?
आप तो चाहते हैं कि राजनीति छोड़ के वो इटली बस जाए। कौन सा? मतलब तू इटली चाह रहा है? यहाँ वो अपनी गुठली लिए घूम रहा है, कौन से खेत में गाड़ेगा और पैदा करेगा, है बीज बोएगा, और तू कह रहा इटली है? इटली भेज के ही मानोगे? इटली को मैं भेजूंगा? बताना, इटली को भेजूंगा? भाई उसकी मर्जी, उसका देश है, नागरिक है देश का। नंदा भाई सवाल यह है कि हरियाणा का चुनाव का जो नतीजा है वो नतीजे जनता के हैं या फिर इसमें वाकई गड़बड़ी? क्या गड़बड़ी है भाई? ये तो फजीता है, नतीजा नहीं है, फजीता है देशवासियों के लिए, समझे? ये कहीं ना कहीं इसका विरोध होना चाहिए और कांग्रेस के जितने विधायक जीत के आए सबको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा। है इस जनादेश के विरोध में। और कहे भाई विपक्ष अपने आप चलाओ सरकार, इसको कह भाई हम इसका विरोध करते हैं, भारत निर्वाचन आयोग को इस्तीफे दे के आए, राष्ट्रपति को इस्तीफे दे के आए, और विपक्ष पूरी तरीके से लामबंद हो और रोडों पे आए कि ईवीएम मशीन हटाओ और बैलेट पेपर पे चुनाव कराओ, दोबारा चुनाव होगा। और जनता के बीच में आते नहीं कांग्रेसी, है भाई एसी में करते हैं आइस भाई धप्पा, और बाद में पता चलता है कि मोदी बिना बच्चों के बन गया पप्पा, बन गया ना, बीवी भाग गई फिर भी पप्पा है। अरे आप हाँ। ये क्या बोल रहे हो? हरियाणा चुनाव में जो कांग्रेस की हार हुई है, पूरे कांग्रेस में कोई एक दो नेता बताइए जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है हार का। हार का जिम्मेदार सबसे बड़ा दो हुए, शैलजा कुमारी हो गई, एक हुड्डा हो गया, समझे नहीं? मैंने सोचा सब कुछ खा जाऊंगा, अबे हुड्डा हो गया बुड्ढा और हो गया खुड्डा, खाएगा क्या ये बता? क्या आप राहुल गांधी को नहीं मानते? कौन सा राहुल गांधी? तो पूरा जिम्मेदार है भाई। कहीं बोला वो नबी के खिलाफ इतनी गालियां दी गई, कहीं एक शब्द नहीं दिया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी को जिंदा जलाने की बात हुई, ना राहुल गांधी बोला, ना उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है वो, हड़गे खड़गे हैं हरियाणा में गए, गिर गए, ये तो खड़गे खड़गे। तो जब अध्यक्ष ही गिर रहा तो पार्टी तो गिरेगी। तो कम से कम राहुल गांधी ने जलेबी का नाम लिया, हाँ, जलेबी की सेल डबल हो गई। हाँ, जलेबी जलेबा, समझे, भजमर्ती, पता नहीं क्या क्या है। अबे कुछ भी इस चीज से देश को फायदा क्या है बता दो? यही चल रहा, कोई जलेबी, कोई लड्डू, कोई समोसा। अबे इससे देश नहीं चलेगा, कोई समोसा, कोई पकोड़े। बात यह है कि भाई देश की जनता के लिए आप क्या कर रहे हो? काय पे वोट दे रही है? कांग्रेस को क्यों दे, भाजपा को क्यों दे?